गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छा ही होना चाहिए। तो आज दिन थर्सडे का और सुबह के बज रहे अभी 9 और सो के सब लोग उठ चुके हैं। चाय नाश्ता भी कुछ भी नहीं हुआ है। चुनचुन को भी बाहर से मैं भी घुमा के नहीं आई हूँ, बस चुनचुन को भी घुमाने के लिए जा रही हूँ मैं बाहर। और चुनचुन अभी रो तो रही है लेकिन उसको लेके नहीं गई, बट अब मैं लेके जा रही हूँ क्योंकि मैं उठ चुकी हूँ सो के। और बस फिर वहाँ से आने के बाद चाय नाश्ता करेंगे, चुनचुन को घुमाने लेके जा रही हूँ और फिर लगेंगे अपने काम में, अपनी ड्यूटी पे। फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। और ये चुनचुन सुबह सुबह टेरेस पे आ चुकी है और इस बैग को लेके, और ये गुस्से में लेके आई इस बैग को, क्योंकि ये मुझे बार बार उठा रही थी बाहर जाने के लिए। मैं नहीं उठी थी, मैं लेट उठी थी और ये बहुत रो भी रही थी, लेकिन मैं नहीं उठी थी। नींद के आगे मुझे नई नींद खुल रही थी मेरी। तो बस इसने सोचा कि बैग लेके आऊँ तो इसलिए तो ये पीछे पीछे आएगी मेरे। तो बस इसको पता था कि मैं अगर बैग ले आऊँगी, फाड़ूंगी बैग को, तो ये मुझे देखने ज़रूर आएगी, तो मुझे ज़रूर लेके जाएगी। तो ये देखो इसका नाटक शुरू हो गया है बाहर जाने के लिए। ऐसे ही नाटक करती है रोज रोज। Hey Mr. Bully, won't you just see right through me? On the dying days when I ask for forgiveness or myself. Hey Mr. Bully, what? यहाँ पे चुनचुन को बार बार मना रही हूँ बाहर जाने के लिए, ले जाने के लिए, लेकिन चुनचुन नहीं मान रही है। चुनचुन बहुत ज्यादा नाराज होकर बैठ गई, वो बैग को अपने नीचे दबा के बैठ गई है। मैं बाहर जाने के लिए बोल रही हूँ लेकिन वो नहीं जा रही है। और आप लोग सोच रहे होगे एक डॉग है, वो क्या नाराज होने जाने, वो क्या समझता है कुछ। तो मैं आप लोग को बता दूं, चुनचुन क्या, सभी डॉग हर चीज़ जानते हैं, डॉग सब कुछ समझते हैं। वो जानवर है तो क्या हुआ, उनको भी सब कुछ फील होता है, वो सब चीज़ें समझते हैं। तो यहाँ चुनचुन भी जानती है कि कब नाराज़ होना है, कब मानना है, कब खाना खाना है, कब कौन कौन सी चीज़ देगा मुझे लाके, कब क्या देगा, कब किसके पास जाना है, किसके साथ नहीं जाना है घूमने के लिए। वो हर एक चीज़ समझती है, उसको सब कुछ पता रहता है। और यहाँ पे फिर मैं बाहर से चुनचुन को लेके आ चुकी हूँ। घर पे मैं चुनचुन को बहुत मुश्किल से लेके गई थी मना के। और फिर घर आने के बाद मैंने सबसे पहले अपनी मेडिसिन खाई थी, उसके बाद फिर मैंने ब्रश वगैरह किया। ब्रश वगैरह करने के बाद यहाँ मैं बैठ के पी रही अपनी चाय। चाय पीने के बाद फिर मैं लगी अपने काम में, और यहाँ मैं सारे पेपर समेट के रख रही हूँ, क्योंकि भाई ने ये सारे पेपर फैला दिए थे। क्योंकि भाई कॉलेज जा रहा था, उसका प्रैक्टिकल था और एग्ज़ाम भी था, दोनों चीज़ें थी। तो उसने क्या था, इन पेपरों में से जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती है जनरल नॉलेज की और करंट अफेयर की, उन सबको उसने कटिंग करके एक फाइल बनाई थी, जिसको उसको कॉलेज में जाके सबमिट करना था। तो वो सबमिट करने चला गया और एग्ज़ाम देने भी चला गया है। और उसके बाद भाई कुछ टाइम बाद आ गया था घर पे, क्योंकि भाई की हो गई थी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब। उसने अपने जॉब से ऑफ लिया था, हाफ डे का लिया था एग्जाम के लिए, लेकिन फिर उसने पूरे दिन का ऑफ लेना पड़ा क्योंकि उसकी हो गई थी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब। उसने पूरा एग्ज़ाम भी नहीं दिया था और घर आने के बाद सीधी सो गया था। उसे वॉमिटिंग हो रही थी, बहुत ज़्यादा फीवर है, आज भी उसको बहुत ज़्यादा फीवर है, तबीयत ख़राब है उसकी। और काम से फ्री होके मैं सीधे नहाने के लिए चले गई थी। नहा धो के मैं आ चुकी हूँ और मैंने अपनी पूजा कर ली है। और पूजा करने के बाद मैं यहाँ खाना खाने के लिए बैठ गई, क्योंकि मुझे लग रही थी बहुत तेज़ भूख। और ये आज मम्मी ने बनाई है 100 दिन की फरी, और ये बहुत टेस्टी होती है। और ये शुगर के लिए, डायबिटीज़ वाले लोगों के लिए और आइस के लिए भी काफ़ी अच्छी बताई जाती है फरी। और ये फरी मेरे को, मेरे पापा को सबसे ज़्यादा पसंद है। तो पापा इसको हफ्ते में 1 या 2 बार तो बनवा ही लेते हैं। बिल्कुल मेरे हस्बैंड जैसा किस्सा है मेरे पापा का। जैसे मेरे हस्बैंड को कोई भी सब्जी जो पसंद होती है ना, वो हफ्ते में 2 या 3 बार 4 बार बनवा ही लेते हैं। ऐसे ही पापा का है। पापा को जो सब्जी, जो चीज़ पसंद होती है ना, वो चीज़ पापा हफ्ते में 2 या 3 बार तो बनवा ही लेते हैं। तो वही मेरा हस्बैंड का किस्सा है। और उसके बाद शाम, बीच में मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं की थी, और शाम को यार मैं चुनचुन को बाहर लेके जा रही हूँ। ये देखो चुनचुन मेरे कैसे आगे पीछे घूमती है अगर बाहर जाना होता है तो उसको। और बस मैं यहाँ उसको थोड़ा सा लाडी लाडी कर रही हूँ। उसके बाद उसको मैं सीधे लेके जाऊंगी बाहर। और फिर मैं उससे पूछ रही हूँ रोके कि जाएगी क्या, जाएगी क्या। तो वो मुंह ऐसे देख रही थी मेरे को कि
आने के बाद यहाँ मैं और डुग्गू खेल रहे हैं कैच कैच बॉल से, लेकिन मैंने डुग्गू को बोला कि नहीं यार कैच कैच नहीं खेल रहे, मज़ा नहीं आ रहा इसमें, आप लोग बैडमिंटन खेलते। फिर डुग्गू गया बैडमिंटन लेने के लिए, फिर हम लोगों ने बैडमिंटन खेले और हम लोगों ने कल पॉइंट्स वाला खेला था बैडमिंटन, तो इसमें मैं हार गई थी डुग्गू से, 1 पॉइंट से मैं हार गई थी। तो डुग्गू बोल रहा था कि दीदी आप हार चुके हो और आपको अपने वीडियो के सामने ब्लॉग में आपको टक बैठक करने पड़ेंगे 5। तो फिर मैंने बोला नहीं यार वीडियो के सामने अच्छा नहीं लगेगा, सब लोग मेरे फैंस देखेंगे। तो उनका दीदी कोई बात नहीं है, जो रियलिटी है वो रियलिटी है, आप दिखाओ, आपको पनिशमेंट मिली है तो आपको बताना पड़ेगा। तो मैंने बोला ठीक है दिखा दूंगी, बट आज नहीं कल दिखाती हूँ। तो मैं कल आज के लिए टाल दिया। और ये वीर है मेरी चाचा जी का लड़का है और ये देखो बार बार कैसे खेल रहा है इस ट्राइपॉड के साथ में। उसके बाद शाम को घर आने के बाद मम्मी बोल रही थी थोड़ा सा सब्जियां काट लो कि पुलाव बना देती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, मतलब हमारे यहाँ पुलाव भी बोलते हैं, नमकीन चावल भी बोलते हैं। तो यहाँ मैं सारी नमकीन चावल के लिए सारी सब्जियां काटती हूँ, जैसे प्याज, मिर्ची, आलू, टमाटर, धनिया, इन सबको काट लूंगी मैं, अच्छे से चॉप कर लूंगी इनको। उसके बाद इनको मैंने पहले वॉश कर दिया था और एक बार और वॉश कर लूंगी। मिर्ची को तो हम दोबारा वॉश नहीं कर सकते हैं और ना टमाटर को, तो हम प्याज को और आलू को अच्छे से एक बार वॉश और कर लूंगी अच्छे से तरीके से। उसके बाद यहाँ पे जब तक मैं चॉप करी थी, मम्मी ने शाम की चाय बनाई थी क्योंकि लेट हो गया था। तो हम लोग घर आए थे तब मम्मी ने चाय बनाई, तो मम्मी चाय और साथ में पापड़ फ्राई कर दिए। तो यहाँ मैं बैठ के पापड़ खा रही हूँ और अपनी चाय पी रही हूँ। देखो मैं कैसे खा रही हूँ जानवरों की तरह, जैसे कि मैं कई दिनों की भूख थी, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। और यहाँ मेरी सारी सब्जियां कट के हो चुकी है रेडी। उसके बाद मम्मी ने सबसे पहले ये जो राइस थे उनको बॉईल कर लिया है अच्छे से। मम्मी कुकर में नहीं बना रही थी डायरेक्ट, मम्मी ने पहले चावलों को बॉईल किया, उसके बाद सारी सब्जियों को फ्राई किया, उसमें मसाले डाले, उसके बाद ये हमारे चावल बनकर रेडी हो चुके हैं। और इससे आगे मैंने कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं की थी, तो मैं अपनी वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। अगर वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय ऑल एंड सपोर्ट मी।